हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपशिखा सिंह ओजान गैस एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी ऊर्जा मिश्रण के बारे में कि ऊर्जा मिश्रण क्या होता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में कि ये क्या होता है और क्यों ज़रूरी है, और क्यों हम आज बजट में कह रहे हैं कि हमें ऊर्जा मिश्रण बहुत तेज़ी से करना होगा आने वाले समय को धारणी बनाने के लिए। तो यदि पहले प्रायोरिटी की बात करें कि सिक्योरिटी कौन कौन सी होती है, तो किसी भी देश के लिए कौन कौन सी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी किस प्रकार से देना चाहिए और क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आंतरिक सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है एनर्जी सिक्योरिटी, देन फूड सिक्योरिटी, देन लाइवलीहुड सिक्योरिटी। ये जो 5 होते हैं, इसमें से जो दो ऊपर के जो 2 हैं, नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी, इनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। मतलब इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। ये सबसे जो है इनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि ये हैं, तभी बाकी जो है सिक्योरिटी हम जो है कर पाएंगे। तो फिर देखते हैं आइए कि एनर्जी सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। ये जैसे भारत जैसे देश जो बहुत महत्वाकांक्षी देश है कि वो दक्षिण एशिया की जो है आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है। वो अपने लोगों को जो है विश्व शक्ति को की पावर जो है पूरे विश्व को दिखाना चाहता है कि हम अपने जो है जो हमारे परंपराओं में जो हमने किया था, जो हमारी ग्लोबल शक्ति थी विश्व गुरु बनने की, हम उसे पुनः रिवाइव करना चाहते हैं। तो ये सब सारे चीज़ करने के लिए हम जो है एनर्जी सिक्योरिटी को बहुत जो है फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी देश में आर्थिक प्रवाह का काम करता है। यदि किसी देश में एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है तो वो जो है बहुत पावरफुल देश नहीं बन सकता। जैसे कि चाइना जो है इसके लिए प्रयास करता रहता है लगातार, अमेरिका कर रहा है कि वो उसके पास पर्याप्त एनर्जी सिक्योरिटी बन रहे। चाइना इसी कारण से जो है हमसे राइवलरी भी ले रहा है। उसका मेन कारण यही है कि वो बहुत बड़ी आबादी को जो है बढ़ चुका है और बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ चुका है। तो उसके लिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखते हैं कि ऊर्जा मिश्रण में क्या कहना है। वर्तमान में हम अभी बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल की जो है खपत करते हैं। हमारी आबादी बहुत अधिक है, लेकिन जो है हम अपने इस पेट्रोलियम उत्पाद के लिए, फॉसिल फ्यूल के लिए हम निर्भर हैं पश्चिम एशिया के देशों पे, और जहाँ पर भी इनके स्रोत हैं। हमारे यहाँ जो है इसके कोई जो है बहुत अधिक भंडार नहीं है कि हम अपने कच्चे तेल का जो है खुद से जो है उत्पादन कर सकें। तो इसके लिए हमें निर्भर निर्भर रहना पड़ता है पश्चिम एशिया के देशों पर। और ये बहुत अधिक वोलाटाइल देश है, हमेशा राजनीतिक अस्थिरता रहती है। तो यदि वो परेशान रहते हैं तो हमें हमारे माथे पर भी बल पड़ने लगता है। यदि यूएसए ईरान के खिलाफ कोई एक्शन प्रतिबंध लगाता है तो हमारे जो है माथे बल पड़ता है कि हमारे यहाँ उसमें जो है पेट्रोलियम उत्पादों में, डीजल में और पेट्रोल में जो उतार चढ़ाव कीमतों में होने लगता है। और हमारे यहाँ उसके लिए फिर जो है लोग सड़कों पे आ जाते हैं, या फिर उसके लिए जो है आवाज़ उठाते हैं कि बहुत महंगा हो गया है। तो यदि इसको कर्व करना है तो हमें जो है ऊर्जा मिश्रण की ओर ध्यान देना होगा। ऊर्जा मिश्रण में हम क्या क्या कर सकते हैं। नेचुरल गैस को जो है बहुत अधिक प्रायोरिटी दे सकते हैं। एथेनॉल मिश्रण की हम बात कर रहे हैं कि हमें अधिक से अधिक धीरे धीरे अपने इंजनों में जो है सुधार करते हुए एथेनॉल मिश्रण को बढ़ाना होगा, जो कि जो है मक्के से, गन्ने से इन सब चीज़ों से बना सकते हैं। बायोफ्यूल की बात कर रहे हैं, ई व्हीकल की बात कर रहे हैं कि हमें बैटरी चालित जो है वाहनों को लाना होगा अधिक से अधिक। जैसे जैसे समय बढ़ता जाए हमें इनको जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना होगा, जिससे कि हम फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम कर पाएँ। क्यों ज़रूरी है ये ऊर्जा मिश्रण करना। तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत एक महत्वाकांक्षा रखता है और आशावान ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है कि हम दक्षिण एशिया की जो है आर्थिक महाशक्ति बनेंगे और पूरे सभी विकासशील देशों के एक बड़े भाई के रूप में रहेंगे, उनके मदद के रूप में। तो यदि ऐसा करना है, सभी जो है सामाजिक समरसता को बढ़ाना है और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देना है, तो हमें ये करना होगा। उसके बाद जो हमारे ये जो है फॉसिल फ्यूल्स हैं, इसके बहुत सीमित स्रोत हैं। ये एक बार ख़त्म हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि 2050 तक जो है पेट्रोलियम उत्पाद की जो भंडार हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जितनी तेज़ी से ये खपत हो रहा है।
इसके बहुत सीमित स्रोत हैं। उसके बाद ये हमारा जो है विदेशी मुद्रा भंडार को बहुत अधिक जो है ले जाता है, ये हम इसको जो है बहुत अधिक इस पर खर्च करते हैं। दूसरी चीज़ हमें जो है पश्चिम एशिया के वोलाटाइलिटी से अगर बचना है, उनके अस्थिरता से, तो ये बहुत ज़रूरी है। और हमें जो है अपने उनके ऊपर निर्भरता कम करनी है और अपने संसाधनों को यूटिलाइज़ करना भी जो है आना चाहिए कि हम सब्जियों में जो है टॉप देशों में हैं और तमाम फलों सब्जियों और अनेक हमारे पास जो है रिज़र्व हैं या फिर हम उत्पादन करते हैं, तो उनका जो है यूटिलाइजेशन अभी तक हम सही से नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो पोल्यूशन की समस्या है। ये जो है प्रदूषण बहुत अधिक हो रहा है, तो इसको भी कर्व करना है, तो हमारे पास यही रास्ता बचता है कि हम ऊर्जा मिश्रण की ओर तेज़ी से आगे बढ़ें। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हम जो है अभी ग्रीन मिशन जो है बजट में प्रावधान किया गया कि हम इसमें बहुत फोकस करेंगे, हम स्वच्छ ऊर्जा की ओर आगे बढ़ेंगे। सौर ऊर्जा मिशन, पवन ऊर्जा, ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के लिए की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और अन्य भी स्रोत खोज रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पेरिस क्लाइमेट चेंज में भारत ने जो है अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया। उसने कहा है कि हम जो है पोल्यूशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, उसको जो है कम करेंगे 2005 के जो है बेस के आधार पे, उस बेस पर ले जाएंगे और अधिक से अधिक जो है नवीकरणीय ऊर्जा की ओर आगे बढ़ेंगे, ताकि अपने लोगों को स्वच्छ, स्वस्थ, धारणीय और टिकाऊ विकास की जो हम बात करते हैं उसको प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं चलाई हैं। कुसुम योजना हो गई, जिसमें जो है गवर्नमेंट ने किसानों को और जो है सोलर ग्रिड से जोड़ने की बात की है कि उनको जो है अधिक से अधिक सौर ऊर्जा की ओर ले जाया जाए, उनको प्रोवाइड किया जाए इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर रहे हैं हम कि हम ऐसे गठबंधन बनाएंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा जो है 40 देशों को शामिल करें और इस पर जो है अधिक से अधिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, उसको प्रमोट करें। हम जो है BS4 से डायरेक्ट BS6 की ओर चले गए कि हमारे जो इंजन है उसमें सुधार करें और हम अधिक कम से कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करें। तो हमें जो है हम देख रहे हैं कि हमें हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। आज जो है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देख रहे हैं हम, तो हमें अपने ऊर्जा मिश्रण की ओर बढ़ना ही होगा बहुत तेज़ी से। जैसे जैसे समय बढ़ता जाए, हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से जो है ई व्हीकल की ओर आगे बढ़ें और इसमें बैटरी चालित जो भी है उसमें भी रिसर्च करें, जो टिकाऊ हो बैटरी और अधिक से अधिक उसको जो है लोग एक्सेप्ट करें और वो सस्ती हो, अफोर्डेबल होनी चाहिए और स्वच्छ भी होनी चाहिए। आज लोगों का ये अधिकार है कि कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्वच्छ हवा जो है लोगों का मूलभूत अधिकार है। तो ये सारी चीज़ यदि हमें प्रोवाइड करनी है तो अपने जो है बास्केट ऑफ एनर्जी को डाइवर्सिफाई करना होगा अधिक से अधिक। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों।